सुत बिक तव पदरति हो। संसार का पिता जैसे जिस भाव से अपने पुत्र को प्रेम करता है, उसी भाव प्रेम से मैं आपको प्रेम करना चाहता हूं। यदि मैं ये मान लूंगा कि आप भगवान हैं, फिर मैं प्रेम नहीं कर पाऊंगा, डर लगेगा, भय लगेगा। आप तो भगवान हैं। मैं चाहता हूं सन के साथ उसी व्यवहार में रहना चाहता हूं। इसके लिए संसार मोही बड़ मूढ़ कहे कि न कोई, जगत मुझे मूढ़ कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। आप मिल जाएंगे नाथ तो किसी कहने सुनने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जगत मुझे मूढ़ कहता रहे, मैं आपको पिता पुत्र की तरह प्रेम करूं नाथ, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और इसी वरदान का परिणाम है कि श्री दशरथ जी जानते तो हैं कि राम जी भगवान हैं, लेकिन आप व्यवहार का दर्शन करिएगा, मानते नहीं हैं कि राम भगवान है। पीछे का सबसे बड़ा कारण मैं आपको सुनाऊं, ये चक्रवर्ती जी का जीवन है अपना। के चौथे पन तक पहुंच गए और उनको इस बात का भान ही नहीं चला कि मेरे घर में कोई बेटा नहीं है। ये संभव है क्या? ये लेकिन यहां संभव हुआ है। अयोध्यावासी मान बैठे कि महाराज के घर में नहीं, हमारे घर में लल्ला ने जन्म लिया है और पूरी अयोध्या उत्सव मना रही। पूरी अयोध्या सब लोग नृत्य कर रहे हैं, वाद्य बजा रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं, चक्रवर्ती आनंद में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में थोड़े चिंतित हैं। क्यों चिंतित है? गुरुदेव भगवान की बात याद करके कि धीर होई हहि सुत चारी। कितने पुत्र होंगे? जोर से कहिए। और अभी कितने हुए हैं? एक। महाराज सोचने लगे गुरुदेव भगवान की वाणी क्यों नहीं आ रहे हैं, इसलिए थोड़े चिंतित हैं। तब तक एक दासी ने आकर कहा, महाराज कय कय सुता सुमित्रा दो, कय कय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ, सुंदर सुत वहन पति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सके शारद अहिराजा, कही न सके शारद अहिराजा। अवधपुरी सोहई भांति, प्रभु ही मिलन आए जनुरादे, प्रभु ही मिलन आए जनुरादे। दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, महाराज बधाई हो, बधाई हो। महाराज बोले जल्दी बताओ किस बात की बधाई? दासी बोली ऐसे नहीं बताऊंगी। महाराज बोले कैसे बताओगी? भोजपुरी तो समझ में आएगा नहीं आप लोगों को। वाह, ये पद बहुत लोगों ने सुना अभी कुंभ में, जहां जाइए यही बसता था। मैं बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल सरल शब्द है, सुनिएगा तो समझ में आएगा। सुनाऊं? महाराज बोले किस बात की बधाई? दासी बोली ऐसे नहीं बताऊंगी। महाराज बोले कैसे बताओगी?
दासी कहती है, राजा जी खजानवा दे दा। ये कौन लुटा दिया हो खजाना? राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजी ना बजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा। राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजी ना बजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा। राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। समझ में आया? दासी बोली, राजा जी खजाना दीजिए, रानी जी क्या दीजिए? गहना दीजिए। महाराज बोले, नोट करो कौन कौन सा गहना चाहिए। बोली, भारी नहीं, हल्का भी, आई विल एडजस्ट विथ हल्का। क्या चाहिए? हल्का हंस काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डारा। इहे आर मनवा अपनी करके रनवा दे दा। राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी दा, रानी जी गहनवा दे दा। पढ़े हम जीरा ऐसे रतनवा दे दा। राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। महाराज बोली, इसने जो जो कहा उसको दे दिया जाए। तुम बताओ तुमको क्या चाहिए? उसने कहा, पांव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा। पांव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा। धनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा। पांव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा। इहे बापी चरवा अपनी करके कंगनवा दे दा। राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। इहे बापी चरवा अपनी करके कंगनवा दे दा। राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। महाराज ने कहा, ये जो जो कह रही इसको दिया जाए। तीसरी दासी खड़ी थी। महाराज बोले, तुमको क्या चाहिए? बोली, हमको कुछ नहीं चाहिए। बोली, लाइन क्यों लगा के बैठी हो? बोले, चाहिए लेकिन एक खजाना गहना नहीं चाहिए। महाराज बोले, क्या चाहिए? कहती है, हमारा तो कुछ ना चाही, इहे इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाही, इहे इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाही, इहे इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाही, क्या इच्छा है? इच्छा मनवा माही। इहे वास्ता बनवा अपनी गोदी के ललनवा दे दा। राजा जी खजानवा दे दा, राजनवा दे दा। राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजी ना बजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा। राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा।
दास बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। समझ में आया आप लोग को? अच्छा, तब ठीक है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दासियों ने कहा महाराज जब गहना मिल गया उसके बाद कहा, क्या कहा? कैकेयी मैया ने एक और सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया है। आपसे कहूं अवध का आनंद 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं चारों भाइयों के आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समाजा, इन चारों के विषय में कह ना सके शारद अहिराजा। इस पंडाल में आकर कथा सुन के सुख मिल रहा है। आप कल्पना करिए जिस भगवान की कथा सुनकर इतना सुख मिल रहा है, उस भगवान के अवतार को जिसने देखा होगा उसको कितना सुख मिला होगा। देखिए, बाल्टी में यदि पानी है तो उस पानी को नापा जा सकता है, ठीक? समझ रहे हैं आप? बड़े से टंकी में यदि पानी है तो उसको नापा जा सकता है, तालाब के पानी को भी नापा जा सकता है, ठीक? नदी के पानी को भी नापा जा सकता है। अच्छा, एक प्रश्न पूछे, जब नदी नदी से मिलती है, यमुना जी गंगा जी से मिली, तो आगे उस नदी का नाम यमुना क्यों नहीं हुआ, गंगा क्यों पड़ गया? प्रश्न। तो एक ही नाम आगे क्यों बढ़ता है, दूसरा नाम यहां वहां क्यों समाप्त हो जाता है? इसलिए उसी नदी का नाम आगे बढ़ता है जिस नदी की गहराई सबसे अधिक होती है, जिसमें सबसे अधिक जल होता है। बड़े में जाकर छोटा मिलता है, ठीक ना? गंगा जब सागर में मिल जाती है तो मिलने के बाद गंगा नहीं रहती, सागर बन जाती है, इसलिए उस स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। तो गंगा के जल को नापा जा सकता है, नदी के जल को, लेकिन समुद्र के जल को नहीं नापा जा सकता। समुद्र में कितना जल है। अयोध्या वासियों को जो सुख मिला वो क्यों नहीं बताया जा सकता है? क्योंकि ये सुख सिंधु के आने के बाद मिला है। जहां सुख का समुद्र अवतार ले ले, उस सुख का कोई आकलन करने वाला नहीं है, इसलिए सुख बताया नहीं जा सकता। जो लोगों को संपत्ति मिली वो बताया नहीं जा सकता। कौन सी संपत्ति मिली? ये छूटने वाली संपत्ति नहीं मिली, साथ में जाने वाली संपत्ति मिली। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जो संपत्ति मां मीरा को मिली, जो संपत्ति पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को मिली, वो संपत्ति अयोध्या वासियों को भगवान के रूप में प्राप्त हुआ। हम और आप अर्थ के पीछे भागते हैं, महात्मा परम अर्थ के पीछे भागते हैं। अर्थ यहां छूट जाता है और परम अर्थ ही है जो साथ में गति करता है। आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। दिख रहा है ये सबका है? कहिए कहिए क्या है? पूछ रहा हूं, कहिए। हाँ, माला है, इसमें भी तुलसी है, ठीक? ये विश्वनाथ जी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का माला है, काशी का, ठीक? ये भी तुलसी है, ये भी तुलसी है, और ये प्योर सोने का है। हाँ, इसमें तुलसी उलसी नहीं है। हाँ, मैं क्लियर बता दे रहा हूं। हाँ, और ये बहुत पहले का, पहले से पहनते आ रहा हूं, इसलिए उसको उतारा नहीं हो। क्यों दिखा रहा हूं, दर्शन करिएगा। जब जीव इतनी माला पहन के रहता है और जब जगत से विदाई का समय आता है ना, तो घरवा वाले जितना सोना वाला है सब उतारेंगे, ये सब उतर जाएगा।
यही एक है जो साथ में रहेगा तुलसी वाला। क्यों कहेंगे इसका कोई वैल्यू, इसका रीसेल वैल्यू नहीं है, रीसेल वैल्यू नहीं है, लकड़ी लकड़ी आई उतर जाएगा बाबू। हमने तो देखा है, एक माई, मेरे आंख के सामने की घटना है, मैं छोटा था सरकार, मां के दांत में सोना लगा था, सोना। माई मरी, उसका अपना जाया हुआ बेटा ईंटा उठा के मार के दांत निकाल लिया, दांत तोड़ के निकाल लिया, सोने का दांत बेटा निकाल लिया। है ना, यही साथ में यात्रा करेगा हो, ये अर्थ और ये परम अर्थ है। जिस मनुष्य के पास ये परम अर्थ की अधिकता है, उससे अधिक धनवान संसार में दूसरा कोई नहीं। अयोध्या में रहने वाले लोगों को परम अर्थ की प्राप्ति हुई है। और यहां दर्शन करिए, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं सोने का, मैं खुदे पहना हूं, कैसे विरोध करूंगा? अर्थ प्रधान युग है, बिना अर्थ के व्यवहार नहीं कर सकते। प्रवचन दे करके, और यहां ट्रेन से नहीं जा सकते काशी। आगरा से काशी जाना होगा तो टिकट खरीदना पड़ेगा, और टिकट के लिए अर्थ लगेगा। आप काउंटर पर जाकर राजन ये नहीं बोल सकते कि हम आपको एक भजन सुना देंगे, हम हमको टिकट दे दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। अर्थ प्रधान युग है, अर्थ की प्राथमिकता है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो अर्थ के साथ साथ परम अर्थ को भी जोड़ता चले, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। गोस्वामी जी कहते हैं, वह सुख संपत्ति, जो संपत्ति खजाना मिला अवधवासियों को बताया नहीं जा सकता। समय समाजा, जो समय आया, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दिन मंगलवार, दोपहर का 12 बजा अभिजीत मुहूर्त, जो समय आया। और आपको बताऊं, गोस्वामी जी कहते हैं कि जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहि। वेद जिस समय राम जी की जन्म की तिथि बताते हैं, उस समय हर साल तीरथ सकल कहाँ चलिया। अब आप बताइए, 2025 के भी रामनवमी के दिन कहिया है वो? रामनवमी कहिया है? 7 अप्रैल, 7 की 6 या 7 अप्रैल, 6 या 7 अप्रैल को है रामनवमी, आने वाले महीने में। उस दिन भी धरती के जितने तीर्थ हैं, वो सारे के सारे तीर्थ अयोध्या में पहुंच जाएंगे भगवान के जन्म के समय। तो जब राम जी आए होंगे, उस समय सारे तीर्थ नहीं आए होंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान जब आए तो उस समय जो सुख मिला, जो संपत्ति मिली, जो समय दिखा, और जिस समाज का दर्शन हुआ, इस चारों के विषय में कही ना सके शारद अहिराजा। उसको सरस्वती और शेष नारायण भी नहीं बता सकते। और एक बात समझिएगा, आनंद वही है जो बताया न जा सके। आपको गुड़ खिला के, गुड़ समझते हैं ना, गुड़ अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? जगरी की, जगरी, हाँ जगरी, जगरी, जगरी। अपने लिए गुड़े बहुत है, गुड़े बहुत है वो। पूछा जाए, कहिए कितना मिठास है, कोई क्या कहेगा सरकार? बहुत बढ़िया, दिव्य, बहुत मीठा है। मिठास को बताया नहीं जा सकता, उसी प्रकार भगवत आनंद को बताया नहीं जा सकता। ये वही जानता है जिसको प्राप्त होता है। और जो घूम घूम के बता रहा है, उसको कितना मिला है भगवान जानते हैं। हम लोग जब पहले इधर कथा करने आते थे ना, दिल्ली हरियाणा के तरफ, दिल्ली हरियाणा वाले क्षमा करिएगा, उधर नहीं, पूर्वांचल नहीं, इधर दिल्ली हरियाणा के समय जब हम लोग आते थे, तो हर कथा में 1-2 लोग मिल जाते थे सरकार। हमरे बाबूजी को हनुमान जी दर्शन दिए थे, हमरे बाबा को शंकर जी प्रकट होकर दर्शन दे दिए थे।
हम ये नहीं समझ पाते थे कि जिसको दर्शन हो गया उसके बाद भी वो 99 को 100 बनाने में लगा हुआ है। ये कैसा दर्शन मिला। एक बात समझिएगा, शंकर जी कहते हैं जे ही जाने जग जाई है राय। कैसे जागे जथा सपन भ्रम जाए। जिस प्रकार रात्रि सोते समय देखा हुआ स्वप्न प्रातः काल जगने के साथ ही समाप्त हो जाता है, याद रहता है क्या क्या देखे हैं, भूल जाता है। उसी प्रकार भगवान को देख लेने के बाद ये जगत समाप्त हो जाएगा। वाल्मीकि जी कहते हैं सोई जानई जहि देहु जनाई, और हे राम जी जानत तुम ही हो जाई। भगवान को जान लेने के बाद जीव जगत का रह ही नहीं पाएगा, वो भगवान का ही हो जाएगा, जगत हेरा जाएगा। अब आप बताओ, आप लोग यहां बैठे हैं, तुम आपको सुना रहे हैं, जब सामने कोई दिखाई नहीं देगा तो किसको सुनाएंगे। भगवान को जान समाप्त हो जाएगा, समाप्त नहीं हो जाएगा, आपके लिए समाप्त हो जाएगा। तो जब जगत ही समाप्त हो जाएगा तो आप किसको सुनाइएगा। भगवत अनुभूति बताने के लिए नहीं होता है, भगवत डूबने के लिए होता है। आप बड़भागी हैं यदि आपको क्षण मात्र के लिए भी भगवत आनंद की अनुभूति हो रही है। उसको बताने से बचिए, उसका स्मरण करके उसी में डूबते रहिए, ये अनुभव करने के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं चारों का वर्णन संभव नहीं है। किस वंश में भगवान आए हैं? चंद्रवंश ना। हाँ? कई लोग हाँ कर रहे हैं। सूर्य वंश में। सूर्य नारायण दिन में होते हैं कि रात में? दिन में। राम जी दिन में आए कि रात में? दिन में आए। कितने बजे? 12 बजे सूर्य नारायण कहां रहते हैं? एकदम ठीक ऊपर। जिस समय भगवान अवतार लिए सूर्य नारायण के वंश में, उस समय सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े थे और ऊपर से ही आनंद महोत्सव का दर्शन कर रहे थे। सूर्य नारायण मन में सोचे कितना सौभाग्यशाली हूं, मेरे वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है, मेरे घर में उत्सव चल रहा है। आगे चला जाऊंगा ना तो ये उत्सव पीछे छूट जाएगा। का दर्शन कर लेता हूं। पर खड़े होकर और नीचे अवधवासियों द्वारा गाए जा रहे उत्सव आनंद भजनों का आनंद लेने लगे। नीचे अवधवासी निकल के घर से गा रहे हैं, अरे घर घर आनंद छायो। कहां पर? अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की रचना है। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। गाइए, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। मैया कौशल्या ने लल्ला जायो अयोध्या नगरी में। हाँ, कौशल्या ने लल्ला जायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे। जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे। अब सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। सुजस कहे को कई सुत को, सुजस कहे को कई सुत को।
मनहु बनाई के रूप भरत को, मनहु बनाई के रूप भरत को। अरे प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। शत्रुहन नख शिखनी के, लखन शत्रुहन नख शिखनी के। दुई सुत मातु सुमित्रा जी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी। अरे सुबरन देख ल जायो अयोध्या नगरी में, सुबरन देख ल जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बिचरे मगन मनुज तन कीन है, बिचरे मगन मनुज कौन? तन कीन्हे। काग भुषुंडी संग शिव जी ने, काग भुसुंडी संग शिव जी। और डमरू डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में, डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो 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 अयोध्या नगरी में। मैया कौशल्या ने लल्ला जायो, कहाँ? अयोध्या नगरी में। भगवान श्री सूर्य नारायण ऊपर खड़े होकर ये आनंद महोत्सव का दर्शन कर रहे हैं। लोग एक गीत गाए, दो गीत गाए, 4 गाए, 10 गाए, 15 गाए। भैया सूर्य नारायण सुनते सुनते सोचे कि तब से गा ही रहे हैं ये लोग, कितनी देर गाएंगे, बंद ही होने वाला होगा है। मैं काम करता हूं, आगे यदि चला जाऊंगा तो मन में ये सोचता रहो क्या क्या हुआ होगा। तो एक बार फुल एंड फाइनल बंद हो जाए उत्सव, फिर आगे बढ़ूंगा। किसने सोचा? सूर्य नारायण ने। क्या सोचे? उत्सव बधाई बंद हो जाए, अयोध्या का, फिर जाऊंगा। बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद किया जाए। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? भगवान के अवतार के बाद इसी चक्कर के कारण अयोध्या में मास दिवस कर दिवस भा, और यह मरम न जानई को। परिणाम रथ समेत बिठा के कहिए अब निशा कवन विधि हो। भगवान के अवतरण के उपरांत श्री अवध में 1 माह तक दिवस ही दिवस बना रहा। नॉट पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल है? पहली बार मैं जब अमेरिका गए, जब कथा करके हम लोग रात में 9 बजे निकले तो मैं तो डर गया। 9 बजे निकले तब भी दिन था वहां पर। रात में 9 बजे दिन, 9:30 बजे 10 बजे सूर्यास्त होता है और सुबह 5 बजे फिर सूर्य निकल गए। आज भी आप जाइए उत्तर की ओर जाइए यूरोप में तो नॉर्डिक कंट्रीज हैं। नॉर्डिक कहा जाता है। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। हाँ, फिनलैंड। उसमें नॉर्वे आप महीने तक सूर्य नारायण दिखाई पड़ते हैं, 6 महीने। फिर 6 महीने दिखाई नहीं पड़ते। तो यदि वहां 6 महीने तक सूर्य भगवान दिखाई पड़ सकते हैं तो
तो यहां तो मेरे परमात्मा जिनके प्रकाश को प्राप्त करके सूर्य भी प्रकाशित होते हैं, वो परम प्रकाशक रघुनाथ जी नीचे अवतार लिए हैं। इसलिए सूर्य नारायण 1 माह स्तब्ध रह गए। 1 माह तक, महीने बाद सूर्य नारायण राम जी को मानसिक प्रणाम करके ऊपर से दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य का हो नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य जाना। बाबा बोले और